खिलजी वंश खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति से आशय है शाही वंश की तुलना सर्वधारण की जनमत का आधिपत्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया गया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिसे उसे अपने हाथ में रखने की शक्ति और योग्यता है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ई। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ई में जलालुद्दीन खिलजी ने की। गद्दी पर बैठते समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी। उसने एक युवक का साहस एवं उत्साह न था। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने दया, प्रेम और उदारता को अपनी शासन का आधार बनाया। उसकी आरंभिक राजधानी किलोखरी थी। मुख्य घटनाएं: पहला, मलिक छज्जू का विद्रोह। जलालुद्दीन के सिंहासन आरूढ़ होने के अगले ही वर्ष इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान में जालीदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। सुल्तान के पुत्र और कली खां के नेतृत्व में सुल्तान की सेना विद्रोह का दमन किया, किंतु सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया तथा कड़ा की जागीर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी। दूसरा, ठगों पर दया। उस काल में राज्य में ठगों का आतंक विद्यमान था। उसने ठगों को बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु सुल्तान ने सबको क्षमा कर दिया। तीसरा, सीदी मौला का वध। सीदी मौला एक फ़कीर था जो बचपन के साथ भारत आया था। वह अत्यंत लोकप्रिय हो गया एवं जलालुद्दीन ने दरबारियों के कहने पर आकर उसका वध करवा दिया। यही एकमात्र घटना थी जो जलालुद्दीन के चरित्र की विपरीत थी। रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर विजय के उद्देश्य से सुल्तान ने आक्रमण कर दिया, किंतु लंबे समय तक सफलता न प्राप्त होने पर उसने यह कहकर आक्रमण वापस ले लिया कि ऐसे सैकड़ों किलो की कीमत मेरे सैनिक की एक बल से अधिक मूल्यवान नहीं है। पांचवा, मंगोलों पर दया। 1292 ई में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन ने उन्हें परास्त कर क्षमा कर दिया। इन मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर दिया और वे दिल्ली के आसपास बस गए। ये मंगोल नव मुसलमानों के नाम से जाने जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ई। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ई। सिकंदर हसैनी एवं द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। वह कड़ा का शासक था। उसने जलालुद्दीन की और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को परास्त कर लूट में अपार धनराशि प्राप्त की एवं जलालुद्दीन विजेता भतीजे का स्वागत करने स्वयं कड़ा गया एवं अलाउद्दीन ने धोखे से उसका वध कर स्वयं को 1296 ई में सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह विश्व विजय के साथ साथ नए धर्म का प्रतिपादन भी करना चाहता था। इस तरह पैगंबर व सिकंदर एक साथ बनना चाहता था, किंतु उसने स्वामी भक्त काजी एवं अलाउक मुल्क ने उसे समझाया कि नए धर्म का प्रचार करना राजाओं का कार्य नहीं है तथा विश्व विजेता के स्थान पर उसे संपूर्ण भारत को जीतकर सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सलाह को मान लिया और तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्त करने का निश्चय किया।
पहला, विशाल तथा सुसज्जित सेना का गठन करना तथा इसके लिए आर्थिक सुधार करना। दूसरा, विद्रोह का दमन तथा शांति स्थापना के उपाय। तीसरा, मंगोलों का दमन तथा सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। चौथा, संपूर्ण भारत विजय। बाजार नियंत्रण की नीतियाँ। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कम व्यय में विशाल सेना रखना उसकी आवश्यकता थी। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसने राजस्व सुधार एवं बाजार नियंत्रण जैसे आर्थिक सुधार किए। वह प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। वस्तुओं की सूची एवं मूल्यों पर निर्धारण, जैसे कि गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन आदि पूर्ण व्यवस्था वसूले गए। राजस्व किसान व्यापारियों से खरीदी विवरण की व्यवस्था। इस हेतु विभिन्न बाजारों तथा अनाज, कपड़ा, गुलाम एवं पशु बाजारों का गठन किया गया। कर्मचारी, प्रमुख अधिकारी, दीवान ए रियासत, कठोर दंड व्यवस्था, बेईमान व्यापारी एवं भ्रष्टाचार अधिकारियों को कठोर दंड एवं अलाउद्दीन की यह नीति वर्तमान कंट्रोल प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्य रखती है। सैन्य सुधार। अलाउद्दीन अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए एक विशाल सेना रखना चाहता था। उसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम स्थायी सेना रखनी आरंभ की तथा सैनिकों को नगद वेतन दिया। योग्य सैनिकों की भर्ती की। उत्तम अस्त्र वस्त्रों का प्रावधान किया। योग्य सेनापतियों की नियुक्ति की। स्थायी सेना रखने वाली दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने हुलिया एवं दाग प्रथा की आरंभ की। उसके अनुसार सैनिकों के हुलिये का विवरण रखा जाता था एवं उत्तम किस्म के घोड़ों को दाग दिया जाता था। मंगोल आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे। इल्तुतमिश के काल में इस दिल्ली इसके आक्रमणों से भयभीत रहा एवं बलबन ने सर्वप्रथम इसकी आक्रमणों से निपटने के उपाय किए। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमणों का खतरा सर्वाधिक रहा। अंततः अलाउद्दीन ने बलबन की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सुरक्षा में सफल प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने सीमा प्रांत स्थित किलों की मरम्मत कार्यवाही, नए किलों का निर्माण करवाया, सेना एवं पुनर्गठन किया। योग्य सैनिकों एवं सेनापतियों की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने सेनापतियों जफ़र खां एवं उंगुल खां एवं गाजी मलिक कपूर आदि ने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण हुआ, उनका विवरण इस प्रकार है। कादर खां दाऊद खां 1296 से 97 ई, सल्दी 1298 ई, कुतलुंग ख्वाजा 1299, तरंगी 1303 ई, अली बेग एवं ख्वाजा तास 1305 ई, उबुक एवं इकबाल मंद 1306 ई। इसे कुतलुग ख्वाजा एवं तरंगी अपने आक्रमणों के दौरान दिल्ली तक पहुंचाए गए, किंतु वे स्थायी रूप से विजयी न हो सके। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए दिल्ली के निकट सिरी में अपनी नई राजधानी बनाई। अलाउद्दीन के सैनिक विजय। अलाउद्दीन ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के भूभाग को जीता। वह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारतीय शासकों को परास्त किया। उसकी विजय का वर्णन निम्न है। पहला, गुजरात विजय 1297 ई, सेनापति उगुल खां एवं नुसरत खां। गुजरात विजय के दौरान सेनापति मलिक काफूर मिला एवं गुजरात का शासन कर्णदेव द्वितीय अपनी पुत्री देवी सहित देवगिरी भाग गया। दूसरा, रणथंभौर विजय 1299। प्रारंभिक अभियान में शासक हम्बीर देव ने सुल्तान की सेना को परास्त किया। तब अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर प्रस्थान किया। एक राजपूत सैनिक रणमल
के विश्वासघात के कारण 1301 में उसे रणथंभौर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। तीसरा चित्तौड़ विजय 1303 के कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने यह आक्रमण चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया। उसने चित्तौड़ जीता, किंतु पद्मिनी ने जौहर कर अपने प्राण त्याग दिए। एवं चित्तौड़ विजय का वर्णन अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल्फ फुतूह में है। एवं चौथा मालवा विजय 1305 वहाँ के राजा महकदेव ने प्रधान कोका को परास्त किया। इसके बाद उज्जैन मांडू धार एवं चंदेली में भी विजय प्राप्त की। दक्षिण विजय उत्तर भारत की विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय हेतु अभियान छेड़ा। वह भारत के शासकों को परास्त कर उन्हें सीधा अपनी अधीनता में नहीं रखना चाहता था। दक्षिण भारत में विजय में उसकी सेनापति मलिक कफूर था। एवं दक्षिण भारत विजय का विवरण इस प्रकार है। पहला देवगिरी विजय 1306 से 7 एवं रामचंद्र देव को परास्त कर उसे नियमित कर देने हेतु विवश किया एवं रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी। दूसरा वारंगल विजय 1309 में बारलंग के कार्तिकीय शासक प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर अपार धनराशि वर्षित कर प्राप्त किया। तीसरा द्वार समुद्र विजय 1310 में वेशक शासक वीर वल्लभ को परास्त किया। चौथा सार्यस राज्य विजय 1311 पांचवा देवगिरी की दोबारा विजय रामचंद्र की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शंकर देव ने कर देना बंद कर दिया। उसने पुनः परास्त कर देने हेतु बाध्य किया। अलाउद्दीन के बाद 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु होने की चारों ओर अशांति फैल गई। मलिक कफूर स्वयं शासक बनना चाहता था। उसने अलाउद्दीन के अल्प वयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठकर स्वयं उसका संरक्षण बना गया एवं शीघ्र ही सरदारों ने कफूर की हत्या कर दी और अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र मुहर्रम शाह को सुल्तान बनाया। मुबारक शाह सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया। खुसरो ने मुबारक शाह का वध कर दिया एवं सुल्तान बन गया, किंतु जल्द ही काजी मलिक ने विद्रोह कर दी, उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार 1320 में खिलजी वंश समाप्त हुई और काजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बन गया। उसने तुगलक वंश के शासन की नींव रखी।